नमस्कार, मैं हूं तरनदीप कौर। आप देख रहे हैं इंडिया सर्कल न्यूज़। बात करते हैं खबरों की। मथुरा में आज श्री राधेश्वर महादेव मंदिर में हरियाली तीज का पावन पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। यह त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। मथुरा के कृष्णा नगर में हरियाली तीज के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि सुंदर 16 श्रृंगार। महिलाएं सुहाग की चूड़ियां, चुनरी और मेहंदी लगाती हैं। हरियाली और प्रकृति पूजा। हरियाली तीज पर प्रकृति की पूजा की जाती है और वृक्षों की पूजा की जाती है। सावन की झूला झूलना। महिलाएं सावन के महीने में झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाएं अपने सुहाग की सलामती और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह त्योहार महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसमें वे अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर खुशियां मनाती हैं। भारत भूषण शर्मा है और मैं इस मंदिर में श्री राधेश्वर महादेव मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में कई वर्षों से तत्पर हूँ और बड़े भाग्य की बात है। तो विषय है ये कि आज जो है श्रावण के इस महात्म में हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि श्रावण का महात्म जो है भगवान शंकर को बड़ा प्रिय लगता है और शंकर भगवान की आराधना करने से सारे मनोरथ हम सिद्ध कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से पर्व जो है सौभाग्यवती स्त्रियां जो है अपने सुहाग की दीर्घ आयु की कामना के लिए करती हैं। भगवान शंकर और गौरा जी ये हरियाली तीज में अखंड सौभाग्यवती का हमें आशीर्वाद देते हैं। और जैसा कि आपको बताते हम ब्रजमंडल में ही निवास कर रहे हैं, तो ब्रजमंडल की महिमा ही अपार है। इस ब्रजमंडल में साक्षात भगवान जो है इस ब्रजमंडल में राधा और कृष्ण भगवान ने भी अपनी इस हरियाली तीज में लीलाओं का वर्णन किया है। कई पुराणों में भी तब से लेकर हम सब लोग जो है सौभाग्यवती स्त्रियां जो है भगवान के चरणवंदनों का, भगवान शंकर के चरणवंदनों का ध्यान करते श्रावण के पूरे महात्म में व्रत तो करती है, लेकिन साथ ही साथ ये हरियाली तीज का महात्म जो है वो सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। ये त्योहार है, इसमें महिलाएं किस प्रकार से इस व्रत को पूरा करती है, क्या क्या खास चीजें होती है इसके अंदर? इसमें जो है सौभाग्य के लिए इसमें गौरा जी की पूजा का विशेष महत्व है। अब जो गौरा जी की पूजा का हम चाहे मंदिर में गौरा जी की प्रतिमा को हम पूजन करें और कई जगह हमने ऐसा लोकाचार के अनुसार देखा गया है कि जैसे कि हम घर में ही गौरा जी की मिट्टी की गौरा बना दें, थोड़ा जौ बो के उनको जो पूजन करते हैं और गौरा जी को उनको झुलाया जाता है। श्रावण के महात्म में इस हरियाली तीज में जो स्त्रियां व्रत करती हैं वो भगवान शंकर और गौरा की तो आराधना करती है, साथ ही साथ उनको जो है कुमकुम, रोली, सुहाग की पिटारी, वस्त्र, आभूषण, बिछुए, मेहंदी अपने सौभाग्य वृद्धि की कामना करने के लिए, जैसा कि ये दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, देही सौभाग्य आरोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो देही। मैया मुझे सौभाग्य प्रदान करना, मुझे अखंड सौभाग्य देना, मेरी सौभाग्य की आयु दीर्घ हो। तो ये हरियाली तीज का पर्व जो है बहुत ही सौभाग्यव्रत है और केवल दर्शन मात्र से भी सुहागनों के दर्शन की जाए। और राधा कृष्ण भगवान ने इस समय जो है ऐसी लीलाओं का वर्णन किया और स्वयं राधा कृष्ण भगवान जो है इस झूले में झूले हैं, इस ब्रज में झूले में झूल कर तो भगवान शंकर भी बड़े और गौरा समेत उनका पूजन करते हैं। इसलिए बड़ा महात्म है हरियाली तीज का। तो हम सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण महात्म में आप सब लोग भी भगवान शंकर की आराधना करें और हरियाली तीज पर अवश्य गौरा जी की सुहागन स्त्रियां तो विशेष रूप से पूजा करें। संभवतः हो सके तो मेहंदी है, बिछुए है, नहीं कुछ बनता तो एक बिंदी का पत्ता ही अर्पण कर दें और सौभाग्य की कामना करें। बोलो शंकर भगवान की।